मेरा नाम रहा क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली के 80 भारतवासी उदासनावासी शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम से बोल रहा हूं मैं। और अपना विचार और परिचय यही है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहेगी है, घपले घोटालों की राजनीति रहेगी, देश के मेन मुद्दों पर मेन विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। इतना महंगा समय काल होता है संसद का, और उस समय को व्यर्थ में गवाते हैं। देश की समस्या जो कि जो खड़ी हैं, तो हम इस देश की समस्याओं को संपूर्ण समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस उपाय हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ विचार हैं, और उस विचार को हम संसद में रखना चाहते हैं। कारण कि आम सड़क पर समाज पर कितने ही सभ्य सत्य विचार रख लो, किसी की समझ में नहीं आते हैं कि ये बात सत्य है, राष्ट्र हित में है, मेरे हित में है, मेरे समाज के हित में है, मेरे भविष्य के हित में है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन वहाँ बात रखी जाएगी तो देश के राजनीति भी समझेंगे, और देश की जनता भी सुनेगी, वो भी समझेगी। और वहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे मात्र 5 मिनट का समय दिया जाए। मैं देश की राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नीति आयोग, जितने भी देश की सरकारी संस्था, सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ। क्या बात रखना चाहेंगे अगर आपको मौका दे दिया जाए? यहाँ पर बात तो वहीं रखी जाएगी जहाँ पर संसद में उस समय पर है, लेकिन आपने हिंट जरूर देता हूँ मैं कि बात वो रखी जाएगी। आज का जो हमारा राजनीतिक दौर है, राजनीति है या राजनीतिक है, पार्टी है, वे सब अतिवाद, भ्रमितवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, निजीवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद में उलझ चुके हैं। उनको वहाँ से वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएंगे जब वहाँ पर सामूहिक रूप से सबके सामने मैं उनको एक ईश्वरीय संदेश दूंगा कि वापस आ जाओ। अति होगी है, अति न पार मत ना करो, ना महाविनाश गेट पे खड़ा है, दरवाजा खड़खड़ा रहा है, उसको निमंत्रण मत दो। जो मुहिम आप चला रहे हैं, कितनी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं? मेरे पास अब संख्या लाखों में जा चुकी है। हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम जंतर मंतर को भी भर सकते हैं, और रामलीला मैदान को भी भर सकते हैं, किंतु हम एक सभ्य लोग हैं और सभ्यता से अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संसद से, भारतीय राष्ट्रपति से, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और भारत की सभ्य राष्ट्रवादी जनता से, जो असली देश की मालिक बताई गई है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मैं साथ दे, सहयोग करें और मेरे विचारधारा को संसद तक ले जाने का प्रयास करें। अब आप अपना मांग पत्र जो है वो सौंपेंगे? इसमें कम से कम भी 100 सब जो संगठन होंगे या व्यक्ति विशेष होंगे, उनके साइन दस्तक हो जाएंगे, तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जी को भी सौंपेंगे। क्या चाहते हैं, कब आपको समय मिलना चाहिए बोलने का? मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं देश के लिए पैदा हो रहा हूँ, देश में मेरा हर देश की पीड़ा मेरे देखी नहीं जाती। देश के निर्माण के लिए अनेक जान जवानियाँ खप रही है। इसमें हंसते हंसते नौजवान फांसी के फंदे पर चूम रहे हैं। उन बलिदानों को, उन कुर्बानियों को, उन शहीदी को, उन शहादत को याद करो, जिनका कर्जा लोन खाए बैठे हैं और देश में गद्दारी भरी राजनीति चला रहे हैं। यह भी सीमा रेखा तय पार हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं होगी। देश में बहुत बड़ी क्रांति उठने वाली है। वो योगी जी ने अभी बताया, हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के हित में जो गलत होगा वो गलत है, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र भी ठीक चले और उसकी नीतियां भी ठीक हों। जो संसद में जो भी ये घिनौनी हरकत हुई है, ये बहुत बड़ा एक संदेश देती है, क्योंकि इनके दावे सारे फेल हो चुके हैं। पिछली संसद में जिन जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ऐसी कांड था वो भी, ये कांड होते होते बचा है, तो फिर सेफ्टी कहीं भी नहीं रह गई है, कोई कानून ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ गौर किया जाए और सबको एकत्रित किया जाए, ना कि बांटा जाए। मैं सूरज चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ऑल इंडिया। मैंने अभी यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे योगी जी को महासचिव मंत्री बनाने पर, राष्ट्रीय मंत्री बनाने पर, उप प्रभारी बनाने पर दिल्ली का इनको बनाया है, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। यहाँ पे महासचिव को घोषित किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है टीम को, वर्क में पूरी ऑल इंडिया का, और दिल्ली प्रदेश में प्रभारी उपाध्यक्ष बने हैं। उस पे बस ये है कि हम अपनी टीम को हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अब
हिंदू महासभा अपनी लगन से काम करेगी और देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए। किस तरह का काम सर करेगी आपकी टीम और आपकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा? हिंदू पे काम पे, हिंदू राष्ट्र के, भारत देश में हिंदू राष्ट्र को जिंदा करना है, जो हमारा यहाँ पे आप लोगों को पता है, सनातन धर्म को आगे लाना। क्योंकि लोगों ने क्या किया है आपको पता है, हमारे सिख भाई भी हमसे थोड़े से दूर हो गए, हमारे जाटव समाज के भाई भी, हमारे वाल्मीकि समाज भी, हम उनको सबको जोड़ के अपने साथ दिल से लगन लगा के और उनको आगे लेंगे और बहुत कोशिश करेंगे सभी को दिल से लगा के आगे लाने के लिए। जय हिंदू राष्ट्र, धन्यवाद। यहाँ शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी आए, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री सूरज चौहान जी और श्री राजकुमार भल्ला जी राष्ट्रीय महासचिव और गिरीश भल्ला जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश अधिकारी प्रभारी का पदभार संभाला है। इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इनको वचन देता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कदम से कदम, कंधा से कदम मिलाकर हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे और इसको बनाएंगे। ये हमारे सांस के अंतिम सांस तक हमारा यही प्रयास रहेगा और इन सभी को हार्दिक पुनः धन्यवाद देता हूं और उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आशा उम्मीद पर मैं खरा उतरूं और मिलजुल कर हम इस कार्य को दिल्ली सतर पर बहुत उच्च पद पर तरीके से हम उठाने जा रहे हैं। हाँ जी, हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो कि राम मंदिर हमें मिला है, सनातन समाज को मिलने जा रहा है। जनवरी में उसकी शिलान्यास जो है वो होने वाली है। वहाँ पर लोगों के लिए, हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों के लिए राम मंदिर जो है वो खुलने वाला है, वहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राम मंदिर के विरोधी बहुत सारे हैं भारत देश में ही हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक तरफ तो जहाँ हमारे लिए गौरव की बात है कि 500 साढ़े 500 साल पुराना जो केस था वो सुलझ के एक मंदिर का रूप ले रहा है। भारत में, भारतीयों में, हिंदू में, सनातनियों में हिंदुत्व तो जगन लग रहा है। श्री राम का आदर्श और उसकी मर्यादा जागृत हो रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं वे देशद्रोह ताकते हैं, जो पैसे के बलबूते पे भाड़े के वे टट्टू हैं, वे जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सत्य अब सब कुछ फाड़ के निकल कर आएगा। श्री राम हमारे आदर्श थे तो हैं और रहेंगे और हम उसी के तरफ पे हम अपना भारत देश राम राज्य बनाएंगे। और उसका एक छोटा सा रोल मॉडल हम पहले भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक लाना चाहेंगे, उससे फिर देश भी देखकर दुनिया भी देखकर हम सभी के लिए वो राम राज्य लेना चाहते हैं कि विश्व कुटुंबकम की शुद्ध भावना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जय जय श्री राम।